नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एके भारत शो में। भाजपा इस बार के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलने और ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने भाजपा के लिए 370 और एनडीए गठबंधन के लिए 400 पार का लक्ष्य रख दिया है। तो सवाल ये है कि क्या बिना मुसलमानों के वोट के इतना प्रचंड बहुमत मिल पाएगा या भाजपा मुस्लिम वोट पाने के लिए प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इस क्रम में अल्पसंख्यक समाज को भी जोड़ने के मिशन में लगी हुई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने IANS से बात करते हुए बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में मुस्लिम समाज की स्थितियों को बदला है, उन्हें बदहाली से निकाला है, उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। उस वजह से मुस्लिम समाज अब देश की मुख्य धारा से जुड़ गया है। उनके अंदर का डर खत्म हो गया है, उन्हें गुंडाराज से मुक्ति मिल गई है। देश के मुसलमानों के सामने कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और टीएमसी जैसे दल अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को जिस तरह के नेता की तलाश थी वह नेता उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के रूप में मिल गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पसमानदा समाज को भागीदारी देने का काम किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुसलमान इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट करेगा, इस सवाल का जवाब देते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि इसका ट्रेलर रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में दिख गया है और अब देश का मुसलमान पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई और मुस्लिम समाज, खासकर मुस्लिम बहनों ने ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है के नारे के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा ने देश भर में 65 ऐसी लोकसभा सीटों का चयन किया है जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 35% से ज़्यादा है। मुस्लिम बहुल इन 65 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीट है और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है जहां की 13 लोकसभा सीटों को इसमें शामिल किया गया है। केरल की 8, असम की 7, जम्मू कश्मीर की 5, बिहार की 4, MP की 3 और दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना की 2-2 लोकसभा सीट इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु की 1 लोकसभा सीट को इन 65 अल्पसंख्यक बहुल सीटों की सूची में शामिल किया गया है। इनमें से कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 50% से ज़्यादा है। इन 65 लोकसभा सीटों के अलावा देश में 35 से 40 के लगभग लोकसभा की सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में भले ही ना हो लेकिन जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाजपा ने लोकसभा की मुस्लिम बहुल इन 100 से ज़्यादा सीटों को लेकर खास तैयारी की है। इन सीटों पर लोकसभा प्रभारी के साथ साथ विधानसभा अनुसार विधानसभा प्रभारी, विधानसभा सह प्रभारी और मोदी मित्रों की तैनाती की गई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार मुस्लिम समाज के लोगों के साथ संवाद कर उन तक पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा रहा है। मोदी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी योजनाओं से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को क्या क्या लाभ पहुंचा है, इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने मुस्लिम समाज तक पहुंचने के लिए देश भर में 22,700 संवाद कार्यक्रम किए। इन कार्यक्रमों के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश भर में 1,468 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया और 50 से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ सीधा संपर्क किया। देश भर में मुस्लिम समाज से जुड़े 18,04,000 व्यक्ति मोदी मित्र बन चुके हैं। हर जिले में सूफी समाज के लोग भी बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ जुड़े हैं।
आपको बता दें कि भाजपा ने अपने संगठन में बूथ स्तर से मुस्लिम वर्ग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इसका असर उत्तर प्रदेश में हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में भी साफ साफ नजर आया। पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं के बहुमत वाले इलाकों में मुस्लिम बूथ अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है और जिन बूथों पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है उन बूथों के लिए बनाई गई कमेटियों में भी मुस्लिमों को जगह दी गई है। भाजपा की कोशिश है कि सभी वर्गों के लाभार्थियों के साथ साथ मुस्लिम समाज के भी ऐसे सभी लाभार्थियों तक पहुंचा जाए जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य की भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का किसी न किसी रूप में लाभ मिला है। दरअसल पीएम मोदी लगातार विरोधी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के एजेंडे के साथ देश में रहने वाले सभी लोगों के विकास के लिए काम करने की बात करते रहे हैं, चाहे वो समाज के किसी भी तबके या धर्म से जुड़े हों। भाजपा की बैठकों में भी पीएम मोदी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को वोट की चिंता किए बगैर समाज के सभी तबकों के साथ संवाद करने की नसीहत देते रहे हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियों और पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आउटरीच कार्यक्रमों को मिल रहे रेस्पॉन्स से भाजपा के रणनीतिकारों को यह लग रहा है कि इस बार मुस्लिम समाज के लोग बड़े पैमाने पर भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। इन सब तैयारियों को देखकर लगता है भाजपा इस चुनाव में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। उसे अपने सत्ता में आने का तो पूरा विश्वास है, लेकिन इस बार 3/4 से ज्यादा बहुमत पर उसकी नजर है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। क्या है आपकी राय, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।